हाय फ्रेंड्स। पिछले 2 दिनों में एटलीस्ट 10 बच्चों ने मेरे को अप्रोच किया है विद द सेम प्रॉब्लम कि सर हम बार बार पीटी दे रहे हैं बट हमारा पीटी का कट ऑफ नहीं निकल रहा है। हर साल 5-10 नंबर से हमारा कट ऑफ रुक जाता है। गाइस, ऐसा क्यों होता है कि हम बार बार साल भर मेहनत करते हैं और फिर भी हमारा मार्क्स ज्यादा से इंक्रीज नहीं करता है। हर साल 5-10 मार्क्स कट ऑफ से नीचे रहता है। यदि कट ऑफ नीचे आ रहा है तो हमारा मार्क्स भी नीचे गिर जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहली बार जब हमारा जीरो नॉलेज रहता है और हम एक साल ही पढ़ के 60-70 मार्क्स अचीव कर जाते हैं, उसके बाद 70 से 90 और 70 से 100 जाने में हमारा हवा निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है यूपीएससी में? आज उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। गाइस, मैंने खुद अपने प्रीलिम्स के मार्क्स को 50 मार्क्स से इंक्रीज किया है। मैंने अपने प्रीलिम्स के मार्क्स को 50 मार्क्स से इंक्रीज किया है अपने आगे वाले अटेम्प्ट्स में। आपको मैं प्रूफ दिखाता हूं। गाइस, मेरे पहला प्रीलिम्स का जो स्कोर था वो अराउंड 100 मार्क्स था। मेरा पहला जो प्रीलिम्स का स्कोर था वो अराउंड 100 मार्क्स था। और आप देखेंगे मेरा जो तीसरा प्रीलिम्स का स्कोर था, थर्ड प्रीलिम्स का स्कोर था वो अराउंड 128 था। मेरा जो चौथा प्रीलिम्स का स्कोर था वो अराउंड 129 था। मेरा जो पांचवा प्रीलिम्स का स्कोर था वो 144.66 था। और मेरा जो छठा प्रीलिम्स का स्कोर था 138.66 था। आप देख सकते हैं कि हमेशा मेरा प्रीलिम्स का मार्क्स बढ़ता ही गया और अंत में 50 मार्क्स ज्यादा मैंने अपना मार्क्स इंक्रीज किया जो मेरा पहला अटेम्प्ट का मार्क्स था। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपना प्रीलिम्स का मार्क्स हर साल इंक्रीज करते जाते हैं और कुछ लोग होते हैं उनका प्रीलिम्स का मार्क्स प्लेटू कर जाता है। आज उसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं कि प्रीलिम्स का मार्क्स क्यों प्लेटू हो जाता है, क्यों 90% जो लोग हैं वो 60 से 70 के बीच में ही अटक जाते हैं। उनकी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती है। कितना भी मेहनत कर लें उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। आज इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। गाइस, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 60 मार्क्स या 70 मार्क्स आपके आ रहे हैं उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है। अभी प्रेजेंट और फ्यूचर आप क्या लाना चाहते हैं? आप लाना चाहते हैं 90 प्लस मार्क्स या 100 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि ये जो 70 मार्क्स आपका आ रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन किस चीजों का है, यदि उसमें कंट्रीब्यूशन आपको लग रहा है एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स का है या उसमें कंट्रीब्यूशन पीवाईक्यू का है, यदि आपने ऑलरेडी ये कर लिया है, अच्छे से कर लिया है और आपके 70 मार्क्स आए हैं और अगले अटेम्प्ट में भी आप सिर्फ यही रिपीट करके जा रहे हो, तो क्या आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ अगला साल निकलेगा? ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप सेम चीज को रिपीट कर रहे हो। लास्ट ईयर आपका 70 मार्क्स आया था, प्रीलिम्स का कट ऑफ 90 गया था और फिर सेम चीज को आप रिपीट कर रहे हो। ठीक है, आपका 72 आ जाएगा और इस बार कट ऑफ मान लो 82 रहेगा, फिर से आपका 10 मार्क्स से प्रीलिम्स कट ऑफ रुक जाएगा। आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ नहीं निकलने वाला। क्यों? क्योंकि आप उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो जिसके चलते आपका पहली बार कट ऑफ रुका। क्या आपका पहली बार लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ने से रुका? क्या आपका पहली बार स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ने से रुका? क्या आपका पहली बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ने से रुका? यदि उन कारणों से आपका रुका तो ठीक है, आप इसको बार बार पढ़ोगे तो हो सकता है आपका मार्क्स जंप कर जाएगा। बट यदि पहली बार ही आपने एनसीईआरटी अच्छी से पढ़ी, लक्ष्मीकांत जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आपने अच्छे से कर लिया, पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया और फिर बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हो तो आपका मार्क्स नहीं बढ़ने वाला। तो आप पूछोगे मार्क्स कैसे बढ़ेगा? मार्क्स ऐसे बढ़ेगा। देखिए, आपको वो पहले ध्यान देना होगा कि जो मैंने 70 मार्क्स लाए उसमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे। देखिए, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसमें मेरे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन छूट गए। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मेरे क्वेश्चन छूट जाते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत लोगों के आर्ट एंड कल्चर पोर्शन वीक होता है, बहुत लोगों का एनवायरमेंट वीक होता है, बहुत लोगों का साइंस एंड टेक वीक होता है, बहुत लोगों का आईआर वीक होता है।
तो आपको वो सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिसपे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हुए या लास्ट ईयर छूट गए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। पहले आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ को ही बार बार पढ़ते रहेंगे तो आप 70 ले आएंगे, 70-75 आप हर साल ले आएंगे, बट उससे ऊपर आपकी गाड़ी नहीं जाएगी। तो पहले क्या करना होगा, आपको वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, जिसके क्वेश्चंस आपके गलत हुए ज्यादा, जिसके क्वेश्चंस आपके ज्यादा छूट गए, क्योंकि अगले साल फिर गलत होंगे, फिर छूटेंगे, तो आपका फिर प्रीलिम्स से 5-10 नंबर से रुक जाएगा। पहले इसको आइडेंटिफाई करो। मेरा जो एनालिसिस है एस्पिरेंट से बात करने के बाद 90% लोग स्ट्रगल करते हैं एनवायरनमेंट में, कल्चर में, आईआर में, क्योंकि ये जो है ये डायनेमिक एस्पेक्ट है। साइंस एंड टेक में डायनेमिक एस्पेक्ट मींस क्वेश्चंस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है क्वेश्चंस, ठीक है। यदि आपने ढंग से साल भर मेहनत नहीं की तो यार ये तो आपका छूटना ही छूटना है। तो ये है पहला, तो ये हो गया वीक सब्जेक्ट। दूसरा आप देखिए, क्या आपके करंट अफेयर्स सॉलिड थे लास्ट ईयर? क्या आपने लास्ट ईयर साल भर करंट अफेयर्स अच्छा से पढ़ा था? क्या जो भी आपने कंपाइलेशन पढ़ा था, कोई भी कंपाइलेशन, उससे क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे कि नहीं आए थे? एक लड़का है, मेरे को लास्ट डे फोन किया, उसने बोला सर मैं 4 साल से यूपीएससी का पीटी दिया है और 4 साल से मैं एक कंपाइलेशन पढ़ रहा हूं, बट मेरा 4 साल से पीटी नहीं निकल रहा है। मैंने बोला कि ठीक है, 4 साल से तुम ये कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, क्या इस कंपाइलेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसने बोला नहीं आ रहा है। तो मैं बोल रहा कि आपका 4 साल आपने एक ही कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, उससे क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, तो आप क्यों पढ़ रहे हो? वो बोला सर मेरे को नहीं पता, क्या करूं मैं? सर आप ऐसे हेल्पलेस हो, आर यू सो हेल्पलेस कि आप बोल रहे हो कि क्या करूं, मैं ये पढ़ रहा हूं, इससे क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तब भी मैं यही पढ़ूंगा और मैं क्या करूं? ऐसे आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इतना हेल्पलेस होने की जरूरत नहीं है। आप चेंज करें। आपको लग रहा है नहीं ये कंपाइलेशन में पढ़ रहा हूं, इससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे एग्जाम में, तो आप चेंज करें उसे, आप एक्सपेरिमेंट करें। गाइस लाइफ में एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आप वही चीज को बार बार रिपीट करोगे तो आपके फ्यूचर में कुछ चेंजेस नहीं आने वाला, फिर से आप प्रीलिम्स फेल करोगे, फिर से आप प्रीलिम्स फेल करने वाले हो, ठीक है। तो आपने वो देखना है कि आपका जो सीए है, करंट अफेयर्स है, वो किस लेवल का है। थर्ड आपको क्या देखना है कि जो आप प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आप एलिमिनेशन मेथड को यूज कर रहे हैं कि नहीं। ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है गाइस, मैं बता रहा हूं आपको। आप कितना भी बुक पढ़ लें, यदि आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं लिख के देता हूं आपको 10-15 मार्क्स आप गिफ्ट करके आ रहे हैं यूपीएससी को, आप छोड़ के आ रहे हैं यूपीएससी को 10-15 मार्क्स। और आप देखेंगे मैक्सिमम लोग इस जो वीडियो को देख रहे होंगे, यदि उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है पढ़ने के बाद भी मेहनत करने के बाद भी उनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो एक ही रीजन है, आपको मैं बता रहा हूं कि आप एलिमिनेशन मेथड्स को यूज नहीं कर पा रहे एग्जाम के अंदर। क्यों नहीं, उस बात को समझ रहे हो आप लोग? जब तक आप एलिमिनेशन मेथड को यूज नहीं करोगे एग्जाम में, आपका प्रीलिम्स निकलना असंभव है। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो असंभव, क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हो, सेम बुक्स पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ो, 70 से आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, 70-75 से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, क्यों, कैसे बढ़ेगी गाड़ी? और लास्ट में आएगा ब्रह्मास्त्र, मतलब प्रेडिक्शंस। गाइस हर साल यूपीएससी में एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। 50% क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं 50% क्वेश्चन, और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। लास्ट ईयर मैंने एटलीस्ट 40 से 45 क्वेश्चन डीटो मैंने बोल दिया ये क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आया। आप जाके चेक कर सकते हैं यूट्यूब, आप जाके चेक कर सकते हैं ऑप्टिमा टेस्ट में। मैंने बोला कीवू आएगा, मैंने बोला वो जो सोमालिया वाला रीजन था वो आएगा, मैंने बोला ओके काचिन रिबल्स आएगा, मैंने बोला पुमपुहर आएगा, मैंने बोला स्तूपा आएगा, आया एग्जैक्टली वो क्वेश्चन आए। तो हर साल यूपीएससी के 40 से 50 क्वेश्चन आप तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट करने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली स्टेटमेंट पूरा कोई प्रेडिक्ट कर देगा, नो, मतलब आप एटलीस्ट थीम्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाँ इस थीम पे क्वेश्चन आने वाला है। और यदि आपने वो प्रेडिक्ट कर दिया
और उस थीम्स पे आपने लास्ट के 50-60 दिन में जबरदस्त मेहनत कर दी उन 50-60 टॉपिक्स पे। कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन से। ये जो 70 नंबर पे अटकी है ना गाड़ी, सीधे भाग जाएगा 100 पे, सीधे भाग जाएगा 100 पे। सर ये 70-100 कब बन जाएगा आपको मालूम तक नहीं चलेगा, क्योंकि अब मेहनत का खेल नहीं है। अब मेहनत का खेल नहीं है, ब्लाइंड मेहनत, डोंकी मेहनत का खेल नहीं है, अब स्मार्ट मेहनत का खेल आ गया है। क्योंकि आप 70 पे पहुंच चुके हो, जो हार्ड वर्क करके 70 पे आ रहा था आप पहुंच चुके हो। 70 के बाद आप हार्ड वर्क से नहीं निकलने वाले हो, 70 के बाद आप हार्ड वर्क से नहीं निकलने वाले हो, आप स्मार्ट वर्क से आने वाले हो। स्मार्ट वर्क वो क्या है? स्मार्ट वर्क, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, स्टार्ट वर्किंग ऑन दोस वीक एरियाज। साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, IR, मैं बता रहा हूं आपको, बेस्ट कंपाइलेशन मैं आपको दे रहा हूं, बेस्ट कंपाइलेशन, सब कुछ है उसके अंदर, हर कुछ मैंने कवर किया है। थोड़ा बल्कि है, थोड़ा बल्कि है बट अच्छा है, बड़ा है पर बेहतर है। दूसरा क्या करना है आपको? CA, करंट अफेयर्स को बहुत ही ज्यादा एफर्ट देना। CA, क्योंकि स्टैटिक आपका कर, मैंने बोला स्टैटिक छोड़ दो, स्टैटिक तो आपने कर लिया ना सर, 3-4 साल से क्या कर रहे हो? 3-4 साल से आप तो टाइम पास नहीं कर रहे। लक्ष्मीकांत आपने कम से कम 50 बार पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम आपने 50 बार पढ़ा होगा, NCERT आपने 50 बार पढ़ा होगा। ये तो 4 साल से आप क्या कर रहे हैं? तो आप क्या नया है जो आपको मेहनत करना है? करंट अफेयर्स। तीसरा, एलिमिनेशन टेक्निक्स, मास्टर कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, मास्टर कीजिए, टेस्ट बनाइए, हमारे टेस्ट बनाइए, हमारे टेस्ट में एलिमिनेशन टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट किया है मैंने। फिर इंपॉर्टेंट थीम्स, चौथा इंपॉर्टेंट थीम्स। गाइस वो इंपॉर्टेंट थीम्स मैं निकाल के दे रहा हूं आपको, मैं निकाल के दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। एक लड़का सुबह को मैसेज करता है, सर मैं एनालाइज कर रहा हूं। मैं बोला क्यों एनालाइज कर रहा हूं? सर मैंने एक दिल्ली में ज्वाइन किया है प्रीलिम्स प्रोग्राम, वहां ना वो लोग एनालाइज नहीं कर रहे हैं, वहां बस टेस्ट दे रहे हैं। गाइस एनालाइज आप मत कीजिए, हम एनालाइज आपके लिए, हम किस लिए जिंदा है, हम एनालाइज करके आपको देंगे। गाइस आपको अभी उतनी नॉलेज नहीं है, क्यों नहीं? आप तो प्रीलिम्स में फेल कर रहे हो, आप क्या एनालिसिस करोगे? आप तो प्रीलिम्स से निकल रहे हो, आपका क्या एनालिसिस करोगे? आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अपना टाइम को यहां लगाइए, आप अपना टाइम को यहां लगाइए, आप अपना टाइम को यहां लगाइए। एनालिसिस मत कीजिए, हम एनालिसिस करके देंगे आपको। ये इंपॉर्टेंट थीम्स है, उससे क्वेश्चन आएगा, आप मत कीजिए सर, हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूं, मत कीजिए, अपना टाइम का व्यर्थ मत कीजिए। एनालिसिस कब करने का फायदा है? जब आपको उतनी समझ है। आपको उतनी समझ ही नहीं है, एनालिसिस करके क्या फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होने वाला आपको। और लास्ट में आता है आपका न्यू पैटर्न का मास्टरी। गाइस मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, न्यू पैटर्न में आपको मास्टरी करा दूंगा, मास्टरी करा दूंगा। हर टेस्ट में मैं न्यू पैटर्न को भर भर के दे रहा हूं, भर भर के दे रहा हूं, भर भर के दे रहा हूं। अलग से मैंने सेशंस लिया है और आगे भी लूंगा, कैसे न्यू पैटर्न्स को हम मास्टर करें। चिंता नहीं करना है। तो ये 5 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आपका गाड़ी 70-80 से ऊपर भागेगा। पहला क्या? वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करें। वीक एरियाज, सबके वीक एरियाज डिफरेंट होते हैं सर, सबके वीक एरियाज डिफरेंट। आप अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करें, उस पर वर्क करें। उस पर नहीं वर्क करेंगे फिर से 70 पे रहेंगे। सेकेंड, करंट अफेयर्स, क्योंकि स्टैटिक तो आपने 3-4 साल से पढ़ रहे हो। करंट अफेयर्स बहुत मेहनत कीजिए। तीसरा, एलिमिनेशन। चौथा, इंपॉर्टेंट थीम्स। एंड पांचवा, न्यू पैटर्न मास्टरी। न्यू पैटर्न मास्टरी, ये 5 चीज आपने कर लिया, कोई रोक नहीं सकता आपको। और इन 5 चीजों को मैं आपको, देखो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट एग्जांपल के लिए देख सकते हैं। कीवू लास्ट ईयर का क्वेश्चन, काचिन लास्ट ईयर का क्वेश्चन। देखो ना, टेस्ट डायरेक्ट FLT 9 से क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट आएगा यार। थीम्स पकड़िए ना, इंपॉर्टेंट थीम्स, ट्रस्ट कीजिए आप, ठीक है। तो मैं क्या बोलने वाला था कि ये जो हमारा कोर्स है, लक्ष्य बैच जो है हमारा, इसमें मैं ट्राई करूंगा कि आपके 70 जो मार्क्स अटका हुआ 70-75 में, मैं ट्राई करूंगा उसको पुश करने का। और ये जो मैंने 5 तरीके बताए हैं वैसे आपको हेल्प करूंगा पुश करने का। आपको लगता है कि कुछ आपको मेरे से डिस्कस करना है तो मेरा नंबर दिया रहेगा, आप मेरे को टेलीग्राम कर सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा। बट मैं बता रहा हूं इजिली नेक्स्ट 90 डेज में पॉसिबल है कि आप अपने 70 और 80 की जो गाड़ी है उसको आप 90, 95, 100 तक पुश कर सकते हैं। पर्टिकुलरली यदि आप फॉरेस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो गाइस
प्लीज 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 अपने प्रीलिम्स को थोड़ा और सिंसियरली लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारिए सर, एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। आप वही सोच रहे हो हाँ यार ये कंपैरिजन हर कोई पढ़ रहा मैं भी वही पढ़ूंगा, ये टेस्ट हर कोई दे रहा मैं भी वही दूंगा और मेरा निकल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यदि 1% में आना है तो 1% की तरह बिहेव भी करना पड़ेगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।